क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं नेचुरली कंसीव करने के लिए? तो चलिए आज हम बात करते हैं एक सरल उपाय की, एक सरल ट्रीटमेंट की, IUI यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे डिटेल में जानकारी, IUI क्या होता है, IUI कैसे किया जाता है, इसका सक्सेस रेट क्या है और क्या कब हमारे लिए ये एडवाइस होता है। क्या हर केस में हम IUI कर सकते हैं या अपने डॉक्टर की सलाह पे हमें जाना चाहिए और तब IUI सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। इसके बारे में हम डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि सारे क्वेश्चंस का जवाब हम आपको दे सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर की डायरेक्टर हूं और ये सेंटर करोल बाग में सेंट्रल दिल्ली में है और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में है। तो चलिए बात करते हैं कि IUI होता क्या है। IUI जैसे मैंने पहले कहा, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर इस शब्द को हम ब्रेक करके समझें तो मैं आपको इस मॉडल के द्वारा समझाना चाहूंगी कि इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूट्राइन का मतलब होता है हमारी बच्चेदानी के अंदर यानी इंट्रा यूट्राइन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है पुरुष के वीर्य को अंदर तक, यहां तक हमें छोड़ना यानी इंसेमिनेट करना। तो इसे कहते हैं IUI। अब ये ट्रीटमेंट, इसकी कॉस्ट क्या होती है, इसका सक्सेस रेट क्या होता है, कि कब करना चाहिए, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे क्योंकि आप जूझ रहे हैं नेचुरली कंसीव करने के लिए। तो ये बिल्कुल नेचुरल कंसेप्शन ही है, थोड़ी सी मदद मांग रहा है आपसे, तो इसमें संकोच नहीं होना चाहिए हमें। सबसे पहला क्वेश्चन, IUI क्या होता है? मैंने आपको इस शब्द का मीनिंग तो बता दिया, लेकिन ये किया कैसे जाता है, इसको कैसे करना चाहिए, डिटेल में आपको मैं समझाना चाहूंगी आज। सबसे पहले आप दोनों पति और पत्नी जिन्हें बच्चा चाहिए, एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आप कंसीव करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। डॉक्टर आपको कुछ बेसिक टेस्ट करवाएंगे जो कि अनिवार्य हैं। IUI का डिसीजन लेने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम वो कंडीशंस फुलफिल करें, जैसे कि पुरुष का वीर्य परीक्षा। हमारे यहाँ पे ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में किया जाता है, लेकिन उससे पहले 4 ब्लड टेस्ट हमें कराने हैं। ब्लड ग्रुप, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और VDRL, ताकि जब लैब में आपका वीर्य परीक्षा हो रही है किसी को भी दूसरे को संक्रमण ना हो, इन्फेक्शन ना हो, तो हर एक के लिए ये टेस्ट कराना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए किसी का कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम उसे अलग प्रिकॉशंस लेके करते हैं, ग्लव्स पहने जाते हैं, अलग रखा जाता है ताकि किसी और को संक्रमण ना हो। अब ये तो हो गई बात पुरुष की। महिला के लिए क्या क्या जरूरी है, सारे बेसिक ब्लड टेस्ट, ताकि उसकी जनरल हेल्थ देखी जाए, थायराइड, डायबिटीज, शुगर, सब हमें चेक करना होता है, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेगी। तो ये भी जरूरी है टेस्ट सारे। नॉर्मल जितने रूटीन टेस्ट आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कराएंगे आप जरूर कराइए। हो सकता है कोई चीज आपको ना पता और वो निकल के आए, फॉर एग्जाम्पल थायराइड लेवल, डायबिटीज, तो पहले इनको करेक्ट किया जाएगा क्योंकि इनके चलते प्रेगनेंसी का होना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी साथ साथ चेक होना चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्टर देखेंगे अल्ट्रासाउंड पे आपकी यूट्रस कैसी है, आपके अंडाशय यानी ओवरी में अंडा बनाने की क्षमता कितनी है। ये 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो अल्ट्रासाउंड और दूसरा AMH ब्लड टेस्ट। उसके बाद आपके डॉक्टर आपकी ट्यूब टेस्ट देखेंगे कि अगर ये ट्यूब्स खुली ही नहीं होंगी तो अंडा कैसे उठाएगी ट्यूब, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो IUI में भी अंदर ही हो रहा है बॉडी के, यानी नेचुरल तरीके से, सिर्फ मदद की जा रही है आपको बाहर से कि कंसेप्शन हो जाए। तो ये ट्यूब्स का खुला होना बहुत अनिवार्य है। बिना इसके IUI करवाना ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिर हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हम डॉक्टर के पास आए हैं तो पूरी साइंटिफिक नॉलेज हमें शेयर करनी होती है आपके साथ, और फिर जब हम आपको बताते हैं कि ट्यूब टेस्ट होना बहुत अनिवार्य है तो इसे कराइए। बेसिक टेस्ट होता है HSG। इसके लिए जिन महिलाओं की उम्र 30 से कम है, शादी को कम वर्ष हुए हैं और पुरुष का टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद ट्यूब टेस्ट देखा जाता है। और ट्यूब अगर खुली है, सीमेन काउंट भी नॉर्मल है, मोटिलिटी भी ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी ठीक है, आपकी ओवरी में अंडा बनाने की क्षमता भी बिल्कुल ठीक है आपकी उम्र के हिसाब से, तब आपके डॉक्टर आपको फिट करते हैं कि हाँ आप बिल्कुल IUI के लिए एक राइट कपल हैं। अगर भगवान ना करे किसी का काउंट 1 मिलियन 2 मिलियन आए तो वो कपल, चाहे औरत की ट्यूब्स खुली भी हैं, तब भी वो IUI के लिए राइट कैंडिडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें IUI से कोई हमें रिजल्ट मिलने की
चांस ही नहीं बनता। वहां सीधा आईवीएफ छोड़िए, इक्सी तक जाएंगे हम। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आईवीएफ क्या होता है, इक्सी क्या होता है। पहले आज हम सिर्फ आईयूआई के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, हमने अज्यूम किया कि आप आए, सारे टेस्ट हुए, सब कुछ जो मैंने कहा वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, ट्यूब्स खुली हैं, सीमेन काउंट नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो आईयूआई के लिए आपको पीरियड के सेकेंड डे से बुलाया जाता है, अल्ट्रासाउंड होगा और उसके बाद आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी जिन्हें ओरल ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट्स बोलते हैं। उसके बाद कुछ इंजेक्शंस ऐड किए जाएंगे 3-4 दिन के लिए, फिर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और उसमें देखा जाता है अंडे का साइज 18 से 20-22 मिलीमीटर हो जाए और बच्चेदानी की लाइनिंग यानी परत वो भी कम से कम 8 मिलीमीटर 9 मिलीमीटर हो, ट्रिपल लाइन हो, अच्छी दिखती हो, तब हम कहते हैं ओके फाइन। अब हम आपको लास्ट इंजेक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिगर इंजेक्शन, यानी अंडे को मैच्योर करने के लिए या रप्चर कराने के लिए एक लास्ट इंजेक्शन दिया जाता है। ये एक बिल्कुल स्पेसिफिक नियमित टाइम पे लेना होता है आपके डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से, क्योंकि इसके 36 से 38 घंटे बाद उनकी टीम रेडी होती है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट रेडी होता है, लैब का स्टाफ रेडी होता है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी देखनी होती है, उनका टाइम देखना होता है, पेशेंट को भी अपना टाइम डिस्कस करना चाहिए। लास्ट इंजेक्शन के 36 से 38 घंटे में हमें आईयूआई करना होता है। और कैसे किया जाता है? अल्ट्रासाउंड पे पहले हम देख लेते हैं कि अंडा रप्चर हुआ नहीं हुआ, इसको डॉक्यूमेंट किया जाता है और फिर लैब में हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेके उसे 2 टेक्निक्स होती है, स्विम अप या डेंसिटी ग्रेडियंट, इसके माध्यम से प्रिपेयर करके अच्छे स्पर्म्स की क्वालिटी को छांट लिया जाता है। उसके बाद जैसे मैंने बताया, बॉल पॉइंट रिफिल से भी महीन सॉफ्ट कैथेटर, एक ट्यूब जैसा पतला सा, उसको उसमें लोड करके यहाँ अंदर यानी यूट्रस के अंदर यहाँ तक छोड़ दिया जाता है। उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन, यानी यूट्रस के अंदर हमने सीमेन को इंसेमिनेट कर दिया। तो ये हो गई आईयूआई की पूरी प्रक्रिया। इसके लिए ना तो आपको कोई एडमिशन लेना है हॉस्पिटल में, ना कोई बेहोशी की दवाई लेनी है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। अब सवाल आता है डॉक्टर साहब इसका सक्सेस रेट कितना है? तो ये बहुत समझने वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कि इसका सक्सेस रेट 10 से 15% पूरे विश्व में है। इसका मतलब है कि अगर 10 पेशेंट्स का मैं आईयूआई आज करती हूं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है अपने सब पैरामीटर्स को देख के कि ट्यूब्स खुली हैं, सीमेन काउंट नॉर्मल है, यंग पेशेंट है और एज भी कम है, शादी को कम वर्ष हुए हैं और कोई फैक्टर नहीं है इनफर्टिलिटी का, उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हमने 10 लोगों का आईयूआई किया तो पहले महीने में आप उम्मीद कीजिए कि एक ही प्रेग्नेंट होगा। तो यहां निराश नहीं होना है। अगर आप फिट कैंडिडेट थे तो दोबारा आईयूआई किया जाएगा और फिर 9 पेशेंट्स में से एक फिर प्रेग्नेंट हो जाएगा। तीसरे साइकिल तक जाते जाते 1-2 पेशेंट्स और प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो कम से कम 10 में से 4 लोग तो बच गए आईवीएफ से, जो आईयूआई से ही प्रेग्नेंट हो गए। तो ये एक वरदान है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है मैं कहती हूँ। लेकिन आप पहले के बाद निराश नहीं होइए। हो सकता है पहले में प्रेग्नेंट हो सकता है आप दूसरे में हो जाएं, हो सकता है आप तीसरी बार में प्रेग्नेंट हो जाएं, और नहीं हुए तब भी निराश होने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि आईवीएफ और इक्सी अभी भी बाकी है हमारे लिए, ऑप्शंस हैं हमारे पास अभी भी। उसके अलावा एक मेजर सवाल आता है कि डॉक्टर साहब अगर आप 3 आईयूआई कराएं तो अभी हम और करना चाहते हैं क्योंकि अब हम आईवीएफ की तरफ अभी भी रेडी नहीं है जाने के लिए। तो ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए कि आप ऐसा सोचते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा कपल होता है तो मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम अगर सब कुछ ठीक रहा है, उन 3 साइकिल्स का रिकॉर्ड मेरे सामने है और मुझे लगता है कि हर बार अंडा बना, सीमेन भी ठीक है, रप्चर भी हुआ है, ट्यूब्स भी खुली हैं, मुझे ऐसा कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, तो मैं मैक्सिमम 4 साइकिल तक जाती हूँ। और उसके अलावा कोई डोनर सीमेन सैंपल अगर होता है, यानी पुरुष का सैंपल 0 है और वो आईवीएफ इक्सी नहीं कर सकते हैं और वो डोनर के लिए हाँ करते हैं, तो मैं कहती हूँ 6 साइकिल्स तक आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 3 या 4 मैक्सिमम दूसरे पेशेंट्स के लिए जिनका अपना सीमेन सैंपल है। और आप अपने डॉक्टर से ये चीज जरूर डिस्कस कीजिएगा। अब कहते हैं कि आईवीएफ क्या होता है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आईयूआई और आईवीएफ में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कई पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब कॉस्ट कितनी आती है आईयूआई की? हमारी क्लिनिक में वीर्य परीक्षा मैंने पहले बताया फ्री है, कंसल्टेशंस फ्री हैं, पहला अल्ट्रासाउंड आपको सलाह देने के लिए बिल्कुल फ्री है। आईयूआई की कॉस्ट 10 से 12,000 रुपये आती है। दवाइयाँ और इंजेक्शंस हर पेशेंट को अलग अलग लगते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, AMH कितना है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इंजेक्शंस की भी डोज डिसाइड होती है, आईयूआई में भी और आईवीएफ में भी। तो वो कॉस्ट दवाइयों की अलग आती है और 10 से 12,000 आईयूआई प्रोसीजर की कॉस्ट आती है। तो ये थी जानकारी आईयूआई के बारे में।
अब और एक सवाल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि डॉक्टर साहब कितना वेट करना पड़ेगा? तो कम से कम 3 से 4 महीने तो वेट कीजिए। और अगर आपने एक बार IUI के लिए आपके डॉक्टर ने आपको सिलेक्ट किया है तो इतनी पेशेंस तो बनती है हमारी, क्योंकि 10 से 15% रिजल्ट में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 10 के 10 पेशेंट पहले महीने में ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो ये हर ट्रीटमेंट की एक लिमिटेशन होती है, जिसे हमें स्टार्ट करने से पहले अगर हम समझ लें अच्छे से एक डिस्कशन के द्वारा, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। हम अपनी हिम्मत को बरकरार रखेंगे और यकीन मानिए कई बार पेशेंट्स ट्विंस लेके भी जाते हैं IUI से, सेकेंड साइकिल में हो जाए, थर्ड में भी होता है और कई बार वेट करने के पीरियड में भी हो जाता है। तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के ऊपर फेथ रखिए और अपने ऊपर भी फेथ रखिए। अब हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए कि हम IUI में सबका हो जाए? तो देखिए, हर डॉक्टर ट्राई करेगा आपके लिए कि आप पहली बार में सक्सेसफुल हो जाएं, बट प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप नियमित रूप से जब आपको अपॉइंटमेंट दिया जाए उसे कैंसिल ना करें, क्योंकि IUI एक टाइम बेस्ड ट्रीटमेंट है। आपको जिस दिन बुलाया है उस दिन उनका अल्ट्रासाउंड पे आपको देखना जरूरी है। और IUI के टाइम से पहले क्लिनिक में पहुंचिए, डिस्कस कीजिए और सिंसियरिटी से कीजिए इस ट्रीटमेंट को और विश्वास के साथ कीजिए। सक्सेस रेट अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि आपके डॉक्टर भी अपनी तरफ से सब कुछ इंश्योर करेंगे। और IUI एक IVF क्लिनिक में कीजिए जहां एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमेशा होता है, उनके पास लैब फैसिलिटी अच्छी है और IUI का दर बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो एक IVF सेंटर चला रहे हैं। ये थी सारी जानकारी IUI को लेकर। आज मैं और वीडियोस के माध्यम से आपको और जानकारी IVF और ICSI के बारे में दूंगी, लेकिन अगर IUI के बारे में आपके अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैं इस टाइम लिमिट में पूरे नहीं दे पाई हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर की तरफ से आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। नीचे दिए नंबर्स पे कॉल कीजिए या इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करके आपको आपके सवालों के जवाब देंगे और साथ में ये आश्वासन देते हैं कि बेबी सून हर घर में हो। थैंक यू।